जो ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स, अगर इस रीडिंग तक आप पहुंचे हो तो यूनिवर्स आपको आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के बारे में बताना चाह रहा है। और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो। यहाँ पे रेजोनेटिंग फैक्ट्स में अगर चीजें देखी जाए तो आपके नाम के जो अक्षर है, जो लेटर्स है, वो हो सकता है शुरू हो ASPHGRNT एंड के। ओके, ये आपका और आपके पार्टनर दोनों में से किसी एक का लेटर हो सकता है। अभी नंबर्स में चीजें देखिए तो नंबर्स में आ रहा है 5, 10, 12, 1, 16, 4, 3, 29 एंड 30। ठीक है, ये हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो, या फिर आप दोनों में से किसी, या फिर आप दोनों में से किसी के डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। और यहाँ पे ना मैं फंबल कर रही हूँ, अब किसी का थ्रोट चक्रा यहाँ पे बहुत ब्लॉक्ड है। ठीक ठीक है, मतलब ना कम्युनिकेशन में इशू है आप दोनों के साथ। जैसे मैं फंबल कर रही हूँ ना अभी, कम्युनिकेशन में आप दोनों के बहुत ज्यादा यहाँ पे गैप है। हो सकता है कि आप किसी किसी को ना यहाँ पे बहुत चक्कर भी आ रहे हैं, या फिर बहुत वीकनेस भी फील हो रही होगी। एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो आप इस रीडिंग को लास्ट तक सुने, आपको आपके सवालों के जवाब इस रीडिंग में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी रेजोनेटिंग फैक्ट्स थी। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज रेजोनेट की है, ये आपकी रीडिंग है। अगर नहीं भी की है तो टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे सुनोगे रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाएगी, रेजोनेट हो जाएगी। इस रीडिंग के ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में 777 लिखना ना भूलिएगा। यहाँ पे आपके रिश्ते के करंट सिचुएशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे कुछ वो आपको ऑफर तो करना चाह रहे हैं लेकिन ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीजें इनको इनकी लाइफ में पीछे खींच रही है। ये कनेक्शन आगे बढ़ जाता है फिर रुक जाता है। बढ़ते बढ़ते होते होते चीजें नहीं होती इस कनेक्शन में। बहुत तो आप ऐसे फेज से गए होंगे इस रिश्ते में, बहुत हार्ड फेज से आप गए होंगे। सेम गोज विथ योर पार्टनर ऑल्सो। यहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत ना स्लो मूविंग एनर्जी है। इनकी एनर्जी में वो फास्ट फास्ट वाली फीलिंग नहीं है। इनको ना शायद हो सकता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है इनकी लाइफ में। ये कनेक्शन बहुत सारे पड़ाव को पार करके आया है, अभी बीच में फिर से स्टक हो गया है। आप दोनों को भी लग सकता है कि शायद आप स्टक हो गए हैं, ये कनेक्शन थम गया है, ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर कोई भी पॉजिटिव ग्रोथ आपको इस कनेक्शन में नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि कनेक्शन अभी मतलब खत्म हो चुका है। अब इस कनेक्शन में पॉजिटिव चीजें नहीं हो सकती। आपका एक जो होप रहता है ना, एक कनेक्शन के बारे में जो होप रहता है, वो शायद आपका अभी टूट टूट रहा है। अगर टूटा भी नहीं है तो टूट रहा है। यहाँ पे आपको लगता है कि जितनी भी मेहनत आपने इस कनेक्शन पे की थी, जितनी भी मन्नतें आपने भगवान से इस पर्सन के लिए मांगी थी, उसका कोई भी उसका यूज नहीं है। क्योंकि ये कनेक्शन आपको लग रहा है कि आपकी आंखों के सामने टूट रहा है। कनेक्शन की डोर जो थी वो टूट रही है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो किसी दो चीजों के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में या फिर आपके फैमिली के बारे में, किसको चूज करूं। या फिर आपके पास दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन भी आपके लाइफ में हो सकता है, या फिर किसी से आपको प्रपोजल आ रहे हैं, या फिर मैरिज के लिए रिश्ते आ रहे हैं। मैं क्या करूं, आप बहुत विडम्बना में यहाँ पे हो। यहाँ पे ना आपने आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है ना इस कनेक्शन की, उससे मुंह आपने फेर लिया है। आपको मतलब ऐसा है कि आपको कोई चीजें देखनी नहीं है, आपको सिर्फ अभी गो विद द फ्लो ही जाना है। क्योंकि जितनी चीजें आपको कंट्रोल करनी थी, जितनी चीजों पे आपका कंट्रोल था, उतने आपने करके देखा है, लेकिन उसका कुछ आउटपुट आपको दिखाई नहीं दिया। आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ चीजें इस कनेक्शन में आपसे भी गलत हुई है। किसी किसी के लिए हो सकता है आपसे भी गलत हुई है। बट यहाँ पे ना अ, जो अदर पर्सन है, बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पे है। इस कनेक्शन के दो दो राहों में कनेक्शन बटा हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ हो सकते हो।
कभी ये कनेक्शन बहुत पॉजिटिव हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाता है। यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ ना कम्युनिकेशन इशू है, आपके पार्टनर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते यहाँ पे, और कभी कभी आप भी पूरी तरीके से उनको बोल नहीं पाते हो, ईगो भी बीच में आ जाता है, ईगोइस्टिक वॉर भी बहुत चलती है इस कनेक्शन में आप दोनों की एक दूसरे के साथ। यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर भी आप चाहते हो कि एक रिश्ता जो है ये आगे बढ़े, इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चीजें हो। ये रिश्ता ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। ट्विन फ्लेम, अगर ट्विन फ्लेम नहीं है तो सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। अगर आपको चेक करना है आप इस पर्सन के साथ कौन से कनेक्शन में हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको रीडिंग मिल जाएगी। अभी आपके पार्टनर की तरफ बढ़ते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है आपके बारे में। आपके पार्टनर को है ना सारी सच्चाई पता है कि ये इंसान आपसे कितना ज्यादा प्यार करता है, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं, इस रिश्ते से ये भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं। इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी सब कुछ होके भी कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं हो तो इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके हिसाब से नहीं चल रही है। यहाँ पे एनर्जी जो और दिखाई दे रही है, ये किसी ना किसी तरीके का लॉस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को लगता है कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस, ऐसा कि आपको खो के उनके लाइफ का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में मेरे नहीं है। एंड स्ट्रांगली यहाँ पे आपका सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लग रहा आप दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन में हो, या फिर आप रिलेशनशिप में हो। आपको यहाँ पे कमिटमेंट नहीं मिली हुई है इस पर्सन की तरफ से, और अगर दी भी है ना तो वापस ले ली गई है कमिटमेंट इस रिश्ते में। यहाँ पे वो पर्सन की एनर्जी मिसिंग है। अक्सर इस पर्सन को आपकी याद बहुत आती है, इस कनेक्शन की याद आपके पर्सन को बहुत ज्यादा आती है। कभी कभी ये पर्सन अपने आप से भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मैं इस लड़की से या फिर इस लड़के से आपसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। जब भी वो अकेले होते हैं तब उन्हें बहुत स्ट्रांग फीलिंग होती है कि आप उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह रखते हो, आप इनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करते हो। एनर्जी ये भी बताती है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस या फिर प्रॉब्लम आई थी, उनसे उनके अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई है। उनको ऐसे लगता है आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, आप इनको छोड़ के किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं चले जाओगे। उनके माइंड में थॉट्स बार बार आते हैं कि आप उनसे दूर गए हो, उनका एक इमोशनल सपोर्ट उनसे दूर हो गया है, कहीं खो गया है। उनके माइंड में ये भी थॉट आता है कि क्या मैं वापस इस कनेक्शन को पा सकता हूँ, क्या ये कनेक्शन मुझे फिर से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वही अटैचमेंट और ऑब्सेशन भी आपके लिए है। यहाँ पे ना बोलना नहीं चाहिए है, लेकिन किसी के फैमिली को अगर पता है ना, किसी के फैमिली को अगर पता है तो उनकी तरफ से कुछ निगेटिव चीजें तो हुई है आप दोनों के कनेक्शन को लेके। अब मुझे क्या कहना है आप ये समझ लेना कि मुझे क्या कहना है। ये पर्सन का आपके साथ जो कनेक्शन है ये कोई साधारण कनेक्शन नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल अट्रैक्शन नहीं है। कभी कभी वो आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। ये थॉट्स बहुत बार उनका माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं। सच बोलूं तो कभी कभी ये पर्सन आपको लेट गो करना भी चाहते हैं, लेकिन उनका माइंड और उनका दिल जो है, उनका दिल और दिमाग अलाउ ही नहीं करता है कि आप लेट गो कर दो, मतलब वो इंसान आपको लेट गो कर दे, उनकी लाइफ से मूव ऑन कर ले। इस एनर्जी में जेलसी भी बहुत दिखाई देती है। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में भी हुए होंगे तो ये पर्सन को जलन होती होगी जब भी आप किसी अपोजिट जेंडर से बात करते थे। उन्हें लगता है कि आप किसी और के साथ हैप्पी हो सकते हो। अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा बेचैनी, बहुत ज्यादा अनईजी फील करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते यहाँ पे। उसका रीजन उनका ईगो और सेल्फ प्रोटेक्शन है चीजों से, ठीक है। और दूसरी चीज जो मैंने कही ये वाली कि कुछ तो निगेटिव है, ये भी हो सकता है।
ये पर्सन कभी-कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करते हैं, जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे वो कंप्लीटली इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन अंदर से स्टोरी या फिर चीज़ एकदम डिफरेंट है। अंदर से वो सिचुएशन को ना लॉजिकली एनालाइज़ कर रहे हैं। इनका माइंड, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो और ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन, बहुत ज़्यादा। उन्हें लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आप इसलिए मैनिपुलेट नहीं हो सकते। अगर इन्होंने कुछ भी गलती की, तो आप इसके 100 क्वेश्चन उनको पूछोगे कि क्यों, कैसे, क्या? और आपके पास अपनी बाउंड्रीज है, जिसको क्रॉस करना इस इंसान के लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट है। इसकी वजह से कभी-कभी वो आपसे थोड़ा-सा ना बहुत ऐसे इंटिमिडेटेड भी फील करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास वापस आए तो उन्हें इमोशनली बहुत ज़्यादा खरा रहना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी इस रिश्ते में रखनी पड़ेगी, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। और ऑनेस्टी कभी-कभी उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है, सच बोलना इस पर्सन के लिए कभी-कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एनर्जी ये भी आ रही है कि इस पर्सन ने आपके साथ जो भी समय बिताया है, जो भी मोमेंट शेयर किए हैं, वो उनके माइंड में अभी भी बहुत फ्रेश है। बहुत वो अच्छे से उन सारी यादों को रिफ्रेश करके देख पाते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है, सिचुएशनशिप में है, ब्रेकअप, सेपरेशन और डिवोर्स्ड, ठीक है? सबके लिए है। कभी-कभी वो किसी सॉन्ग या फिर किसी प्लेस, किसी मेमोरी से सडन ट्रिगर हो जाते हैं, जो जो मेमोरी आपसे जुड़ी हुई हो। हो सकता है आपकी सेपरेशन को ना यहाँ पे कोई की है कि आपकी सेपरेशन को 1 साल, 2 साल, 5 साल से भी ज़्यादा हो गया है। आपको देखकर ये आपके पास साथ टाइम स्पेंड करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें बहुत हैप्पीनेस फ़ील होती है। इंस्टाग्राम पे भी आपको स्टॉक करते हैं, यूट्यूब पे बोल रही हूँ सॉरी, इंस्टाग्राम पे भी स्टॉक करते हैं आपको, सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप, जहाँ पे भी आप कनेक्टेड हो। अगर कनेक्टेड नहीं हो तो फ्रेंड्स के थ्रू फेक अकाउंट्स बना के इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। उनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा एक वार्म्थ है, बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी अभी भी प्रेज़ेंट है। उनकी लाइफ़ में सिर्फ़ एक मेमोरी नहीं हो आप एक ऐसी एनर्जी हो जिससे वो जेन्युइनली हैप्पी फ़ील करते हैं। लाइक उनका ऑक्सीजन आप हो। और जब भी वो उस फीलिंग को याद करते हैं तो उनका बहुत दिल बहुत ज़्यादा बहुत सॉफ्ट हो जाता है। फ्यूचर एनर्जी ये सजेस्ट आपको कर रही है कि ये पर्सन इवेंचुअली क्लैरिटी की तरफ मूव करेंगे। वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते-करते थक जाएँगे और फिर उन्हें रियलाइज़ होगा कि सच को एक्सेप्ट करना ही ईज़ीएस्ट पार्ट है। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, इंसान आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग, लव, हीलिंग्स, रेमेडीज़ के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बाय।